केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा नव संवत्सर महोत्सव मनाया गया। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा नगर निगम कॉलोनी आशुतोष नगर सिगरा वाराणसी के तत्वावधान में नव संवत्सर महोत्सव पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र की अध्यक्षता एवं संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्र मुख्य अतिथि, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं अशोक तिवारी महापौर के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संयोजन सतीश चंद्र मिश्र, स्वागत डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी एवं आभार चल्ला सुब्बाराव शास्त्री द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि सहित समस्त वक्ताओं ने सनातन धर्म के लिए समर्पित ब्राह्मण समाज की एकजुटता, खान पान की शुचिता एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों से युवा पीढ़ी को विरत रहने का आह्वान किया। मुख्य रूप से पंडित शिव दत्त द्विवेदी, अनूप दुबे, चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, षडानंद पाठक कारखेड़कर, विशाल ओढ़ेकर, कियन पांडे, आशुतोष ओझा, सचिन मिश्र, डॉक्टर अरविंद जोशी, साकेत शुक्ल, आशुतोष मिश्र, दिवाकर जी, अभिषेक, श्री राम द्विवेदी, धर्मेंद्र त्रिपाठी, वीरेंद्र तिवारी, डॉक्टर संजय पांडे, अनुराग। सब लोग आज जुटे हैं यहाँ पर और खास करके ब्राह्मण समाज, जिसके ऊपर समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम लोगों ने आज उसी पे डेलिब्रेट किया, आपस में बातचीत किया कि क्या किया जाए कि काशी के जो संस्कृति है, काशी का जिसलिए नाम है, उसमें कैसे हम लोग सेवा किया जाए और उसके एकेडमिक डायमेंशन को और उसके कैरेक्टर को इंटैक्ट रखा जाए। तो वही हम लोग आज कुछ बेसिक डिस्कशन किए हैं और इसमें अच्छा रहा कि दयालु जी हमारे आयुष मंत्री ये भी रहे हैं, तो बातें बहुत ऊपर तक जाएंगी। हम समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे अच्छा काम होना चाहिए और राष्ट्र प्रॉस्पर करेगा, तभी हम समझते हैं कि सब लोग सुखी होंगे। एक दिशा होनी चाहिए, दिशाहीन दौड़ में आपको कुछ मिलता नहीं है। तो वही दिशा हम लोग खोजने आए हैं, तो कुछ दिशाएं जरूर निकलेंगी इससे और आगे हम लोग उस पर काम भी करेंगे। आपके संबोधन में अभी ब्राह्मण के शोषण की बातें भी आप कर रहे थे कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं शोषण है, कोई ऐसा उदाहरण या आपका अनुभव? अरे आप देखिए, ब्राह्मण हर जगह गाली सुन रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन लोगों के ब्राह्मणों से ही है। तो ब्राह्मण देखिए, ये शहर भी बड़ा विचित्र है और लोग भी, जो आजकल जो समाज है बड़ा विचित्र है। आपको गाली भी देगा लेकिन आपसे एक्सपेक्ट भी करेगा। तो गालियों पे हम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको एक बृहद समाज देख के चलना है और हम तो अपने देश के लिए जीते हैं। देश हमारा शान से रहेगा तो हम लोग भी। जिस तरह से प्रोग्राम किया गया है और हमारा राष्ट्र हमारा गौरव, इतना ये कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक बात की है कि सरकार सनातन धर्म की बात, लेकिन कहीं न कहीं सनातन सदियों से ऋषि मुनि की तपस्वी भूमि रही है और उनकी हम संतानें हैं और कहते हैं कि ऋषि मुनि की संतान होने का भी हमें गर्व है, जिसको हम ब्राह्मणत्व के नाम से भी जानते हैं। और सृष्टि का कोई भी विकास, कोई भी सतत चिंतन, जो प्रक्रिया होती है, जो चिंतनशील है, जो विचारधारा हमारे मन में आती है, वो ब्राह्मण के ही द्वारा कहीं ना कहीं उपस्थित है। तो आज ऐसे कार्यक्रम में जो हमारा राष्ट्र, हमारा गौरव है, इस बात को चिन्हित करता है कि जो कहीं ना कहीं हमारी पौराणिक जो परंपराएं हैं, जो हमारी जो संस्कृतियां जो विलुप्त हो रही हैं, उसको पुनर्जागृत करने के लिए केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर समभावना से, सद्भावना से, समरूपता से और एकता अखंडता के रूप में बांधने की एक जो सतत व्यवस्था है, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जनमानस के बीच में एक नई सूचना की क्रांति फिर से लेके आ रहे हैं कि भारत जो हमारी सनातन संस्कृति का जो ध्वजवाहक रहा है, जो अंग्रेजी कैलेंडर का जो प्रचलन हुआ हमारे पिछले 70-80 100 वर्षों का अगर इतिहास देखें, तो उसको हमने बदलने की प्रक्रिया में लगे हुए। जो हमारी सनातन संस्कृति से जो एक अविरल धारा बहती चली आ रही, उसको हम लेकर के आगे चल रहे हैं। सनातन धर्म के शोषण की तमाम बातें हो रही थी, यहाँ दीदियों का वर्ग बैठा, कुछ ऐसा अनुभव आपको जो बातें हो रही है? बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि हम लोग पहले भी कहा था कि हम लोग सभी लोग ऋषि मुनि की संतानें हैं और अच्छे विचार जो सकारात्मक जो राष्ट्र के नेतृत्व में एक मजबूत नींव जो रखती है, वो निश्चित ऐसे विचार को हम अनुकरणी के माध्यम से हम उसको लेकर के आगे समाज को हम सुधार भी सकते हैं और उसके हम ध्वजवाहक भी बन सकते हैं। तमाम बातें हो रही है, ताकि लोग आपके मुसलमान अनुयायी भी हैं, जो आपके भक्त हैं, जो आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, क्या करेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हमें ज्ञान है इसके विषय में,
कि नाजायज तरीके से किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर लेना और उसके बाद शोषण करना, वहां पर उनके अगर संप्रदाय की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने संप्रदाय के खिलाफ जो है अपने पक्ष में कभी उन्होंने कार्य नहीं किया। तो जो जमीन का अधिग्रहण कर लेना और समाज में शोषण की व्यवस्था व्याप्त करना, ये बहुत की पुरानी नियत रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की ये जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सम्मानजनक है। महाराज जी, अपना शुभ परिचय देते हुए नया साल आयोजन कर रहे हैं, 9 संवत्सर केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, क्या कहिएगा? मैं पंडित महंत चल्ला सुब्बा शास्त्री चिंतामणि गणेश। प्रतिवर्ष जो है 9 संवत्सर हर जगह मनाया जाता है। इस बार केंद्रीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से आज बनाया गया 9 संवत्सर, क्योंकि हम लोग का सनातन धर्म का 9 संवत्सर चैत से शुरू होता है, अंग्रेजों का जनवरी से होता है। तो ये 9 संवत्सर में चैत्र नवरात्र से शुरू होता है। नवरात्र से शुरू होता है क्योंकि देवी का आह्वान होता है। उसके बाद जो है खेत में गेहूं के कटाई होती है और अनाज को उपजाऊ। आज भारत जो है खेत के सोने की खेती के लिए ही मानी जाती है। खेती से ही हमारा सोना है, खेती का उपजाऊ है, तो आज हमारा अन्न क्षेत्र अन्न है, अन्न से हम लोग भरे हैं। महाराज जी, ये जो आधुनिक पीढ़ी है, मोबाइल बाजी, इस सब चक्कर में इस सब प्राचीन विधाओं को भूलती जा रही है। हाँ, क्या तो कहेंगे? पहले गुरु शिष्य परंपरा था, गुरु जी बताते थे, पूरा किताब कंठस्थ होता था। उसी संगीत के क्षेत्र में भी गुरु शिष्य परंपरा, गुरु जो सिखाए उसको सीखते थे। अब धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा भी कम हो रही है। काशी में हर किसी को हम लोग को संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वेद के लिए गुरु शिष्य परंपरा है, संगीत के लिए गुरु शिष्य परंपरा है, ये चाहे योग है, किसी चीज के लिए भी गुरु शिष्य परंपरा, गुरु के द्वारा ही शिक्षा दी जाती है, तो पूर्ण शिक्षित होता है। किताब और मोबाइल से उतने पूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त होती, इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखना है। यही हम लोग सब ब्राह्मणों के द्वारा किया गया कि शिक्षक जो होते थे ब्राह्मण ही होते थे, पहले को ज्ञान देने का कार्य करते थे। इसी के लिए हम लोग जो आज बैठक किए थे कि कम से कम ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षा दे के और हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति, संस्कृत और वेद की रक्षा हो, यही हम लोग। ब्राह्मणों के उत्पीड़न की बात चल रही थी गुरु जी, क्या कुछ सच्चाई है? कुछ अनुभव आपका? कोई किसी का उत्पीड़न नहीं कर सकता है, वो समय अनुकूल चलता है। ब्राह्मण हमेशा श्रेष्ठ थे, क्योंकि अभी भी है वो ब्राह्मण हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। कोई आदमी की आयु भले ही हमारी 50 साल है, दूसरे कहे 100 साल जियो, उसकी आयु 50 साल, दूसरे का आशीर्वाद क्या करता है? 100 साल जियो और भरा पूरा रहो, दीर्घायु हो, धनवान हो, विद्यावान हो, सबको हम लोग आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद ही ब्राह्मण का है सबसे बड़ा, जो और कुछ नहीं। आज ब्राह्मण के पास क्या है? वो ब्राह्मण तपस्या करता है, गंगा स्नान पूजा पाठ करके अपनी तपस्या से आशीर्वाद के रूप में देता है आशीर्वाद। महाराज जी, क्योंकि परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा दिव्य आयोजन हो रहा है, राष्ट्र गौरव को लेकर क्या कहिएगा? सनातन धर्म सबसे पुराना और शाश्वत धर्म है। इसके बाद ही सारे पंथ जो है इस संसार में आए हैं। हमारा नववर्ष चैत प्रतिपदा से शुरू होता है और पूरा चैत मास तक जो है नववर्षर, जो संवत्सर नए साल का जो हम लोग समारोह मनाते। आज यद्य विलंब हुआ, किंतु केंद्रीय ब्राह्मण महासभा ने काशी के तमाम सम्मानित विशिष्ट जनों को आमंत्रित करके श्रृंगेरी मठ महमूदगंज में एक भव्य आयोजन किया, जिसका मुख्य विषय ही था सनातन धर्म, राष्ट्र और ब्राह्मण समाज। आज जो सनातन धर्म की स्थिति है, मैं नारा नहीं लगा रहा हूँ राजनीतिक, ये वास्तविकता है कि सनातन धर्म में जात और धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ, उससे हमारा बहुत पतन हो रहा है। ये वो भूमि है जहाँ संत रविदास जी ने सारे समाज को, रामानंद जी ने एक किया, चाहे वो कबीर रहे हों, चाहे रविदास रहे हों, चाहे तुकाराम, सारे विद्वानों को, सारे समाज के लोगों को जोड़ा। तो सनातन धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है, तभी ब्राह्मण समाज की मुख्य भूमिका है। उसी पर अपने संस्कार को बनाए रखने के लिए, सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए, और सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, जो हमारा सनातन धर्म का उद्घोष है, उसको करने के लिए आज आपने देखा होगा कि शंकर मोचन हनुमान जी के जो महंत शंकर मोचन मंदिर के
विशंबर मिश्रा जी, बीएचयू के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयालु जी, अध्यक्षता किया राजेश मिश्रा जी ने, अशोक तिवारी मेयर, और यहाँ तक काशी के तमाम विभूतियों ने आकर के लोगों को प्रेरणा दिया कि आप सनातन धर्म के लिए अपने संस्कारों को जो लोग भूल रहे हैं उसको अपनाने के लिए, तमाम जो कुप्रथाएं हैं, जो तमाम खान पान का तरीका है बिगड़ रहा है, उसको ठीक करने के लिए सब आह्वान करें, नई पीढ़ी गलत रास्ते पर न जाए। इसी उद्देश्य से आज ये आयोजन किया गया। सर, आप प्रशासनिक रूप से बड़े ही उच्च पदों पर आसीन रहे और सर आप काशी के बुद्धिजीवियों के रूप में देखे जाते हैं। इस समय ब्राह्मण के उत्पीड़न और शोषण की बातें हो रही हैं, क्या कुछ महाराज जी ऐसी बातें हैं? देखिए महाराज जी, आप जो कह रहे हैं शाश्वत सत्य है। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जहाँ रावण भी पैदा हुआ था और उसका भाई विभीषण भी पैदा हुआ था, एक ही कुल में दो पैदा हुए थे। तो ब्राह्मण समाज ने समाज में हमेशा, चाहे वो उनका शोषण हुआ हो, रक्त रंजित क्रांति किया हो, लेकिन कभी भी ब्राह्मण समाज खत्म नहीं हुआ। आज सत्ता में, सत्ता प्राप्ति के लिए जब चुनाव आता है तो सारे लोग अपनी बिरादरी के नेता बन जाते हैं। जैसा आपने कहा, बहुत दुख की बात है कि आप अन्याय मत करिए। न्याय की दृष्टि से भी ब्राह्मण समाज का जो अगुवा होता है, नेता होता है, वो शर्माता है, लोग नाराज हो जाएंगे। इस भावना से ऊपर उठ करके सबका विकास करिए, लेकिन अपने समाज के लिए भी जहाँ पैदा हुए उसे कुछ करना चाहिए, तभी जो अत्याचार हो रहा है, तो पीड़न हो रहा है समाज के प्रति, तो खत्म हो। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा हमारा राष्ट्र हमारा गौरव ब्राह्मणों के लिए दूसरा दिन किया है। सनातन धर्म को विस्तार के उद्देश्य से क्या कहिएगा मंत्री जी? राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में ब्राह्मणों ने सदैव योगदान दिया है। हम बधाई देना चाहते हैं केंद्रीय ब्राह्मण महासभा को, जिन्होंने काशी में 9 संवत्सर का आयोजन किया था। सबको बुलाया, सबको बैठाया, आपस में बहुत सारी बातें होती है, सर समाज की बात होती है, सबको साथ लेकर चलने की बात होती है। समाज को ब्राह्मणों ने सदैव दिया है, आज भी दे रहे हैं और अनंत काल तक इस भारत के को विश्व गुरु बनाने तक, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने तक, दुनिया को नई राह दिखाने तक भारत का जो सफर है, इसमें अतीत के भारत को भी सदैव ब्राह्मणों ने अपना योगदान दिया है। आने वाले कल में भी उनका योगदान कभी कम न हो। कि सबको साथ लेकर सबके सुख दुख में भागीदार बन के, सबकी चिंता करते हुए भारत को आगे बढ़ाना है। वक्त बोर्ड से मंत्री की फैसला आया है, तमाम जगह की बातें, क्या कहिएगा बाकी? देखिए, समाज के हित में, देश के हित में भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, नरेंद्र मोदी जी की यह सरकार ऐसे फैसले ले रही जिसमें चंद लोगों ने देश की तमाम बड़ी संपत्तियों पे कब्जा करके बैठे हैं वो, तो उससे गरीबों को, उस जमीनों पे गरीबों को कुछ फायदा मिले, उस जमीनें लोगों में वितरित हो, उसका समाज को लाभ मिले। तो ये जो मनमानियां थी उस पर रोक लगाई गई है और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की अखंडता को, एकता को, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के मिशन की तरफ बढ़ रही। और वो जितने रोड़े हैं, जितने राह में आज तक कांटे बिछे हुए हैं, बारी बारी से चुन के उनको दूर कर रही है। चाहे समान नागरिक संहिता हो, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव हो, चाहे वो वक्त था, वक्त का बिल था, ये सारे वो काम थे। तो मुझको लगता है कि बहुत सारे अतीत के जो काम, जो वादे थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की इस देश की जो तीसरी पारी है वह भी बहुत ऐतिहासिक होने जा रही है। जितने फैसले, जितनी बातें उन्होंने सोच के रखा है देश हित में, देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए ये जरूरी काम है। उससे किसी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन देश खुश है, देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी के विजन में जो भी चीजें शामिल है उसके